ओम शांति। बाबा के आदि रतन हमारे परम प्रिय संदेशी दादी, उनके साथ हमारे जो अनुभव रहा पिछले जब तक वो भुवनेश्वर में थे, और हमारे पिछले 40 वर्ष की यात्रा में ये जो रूहानी यात्रा बाबा ने दी है, उसमें संदेशी दादी का जो योगदान रहा हमें पालना देने में, हमें सहयोग, स्नेह और सब प्रकार की हमें सम्मान देने की जो दादी जी का अहम रोल रहा, वो अविस्मरणीय है। हमारे दादी जी के साथ जो मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, जब हम 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे, तब हम देखते थे भुवनेश्वर में कि रास्ते में सफ़ेद वस्त्रधारी बहन और भाई शोभा यात्रा पे जाते थे। हम समझ नहीं पाते थे, कौन जा रहा है, क्या कर रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बस हम देखते थे, अच्छा लगता था। और तब जो है, हम बात कर रहे हैं 71-72 की, 1900। तब जो है लुइस रोड, भुवनेश्वर लुइस रोड में सेंटर हुआ करता था। तो वहाँ हम एक कज़िन ब्रदर के साथ हम जाया करते थे, क्योंकि वहाँ दिखाते हैं कि नर्क और स्वर्ग की सीन। बचपन में छोटे होने के नाते ये जो पिक्चर्स हैं, जो म्यूज़ियम में लगा रहता है, वो बड़ा आकर्षक था। तो हम वो देखने जाते थे। और जाते थे तो संदेशी दादी मिलते थे। हमें तो पता नहीं था वो संदेशी दादी है, लेकिन बुजुर्ग महिला थी और बहुत हंसमुख, हर्षित मुख, स्नेही, बड़े प्यार से मिलते थे और बुलाते थे, आओ देखो, चित्र देखो। और देखने के बाद फिर हमें टोली खिलाते थे, और प्रसाद खिलाते थे। तो खास हम चित्र देखने के लिए और प्रसाद खाने के लिए जाते थे। 2-3 बार ऐसे जाना हुआ। तो उसके बाद हम भूल गए। वो भी हमें पूरा याद नहीं है, उनकी शक्ल कैसे वो दिखते थे उस समय, लेकिन हर्षित मुख थे, स्नेही थे, सहयोगी थे। और उसके बाद जब हम दिल्ली में ज्ञान प्राप्त हुआ पांडव भवन में, दिल्ली पांडव भवन में, तब उसके बाद जब हम उड़ीसा आते रहे बीच में, तो भुवनेश्वर में तब गवर्नर हाउस के पास सूर्यनगर में सेंटर हुआ करता था। तब संदेशी दादी वहाँ मिलते थे और वही पुरानी बात हम उनको याद दिलाया, और बड़े प्यार से हम वहाँ जो है हमें पालना देते थे, क्लास कराते थे। और हर समय जो है हमें ही वो जैसे बहुत ही आगे रखते थे। जैसे कोई भी बड़े आएँगे, दादी आएँगे, कोई भी बड़े भाई-बहन कहीं से भारत के बाहर से आएँगे, तो हमें जो है, हम हालाँकि वो समर्पित उस समय नहीं थे, तो लेकिन हमें वो इंट्रोड्यूस कराएँगे। और जैसे हमारे लौकिक परिवार में, जैसे अंकल की परिवार ज्ञान में निकले 81 में, 81, 82, 80, हाँ 81 में जब निकले, तब जो है ये जो नीलू बहन वाली परिवार है, ये वो हमारे अंकल की बेटी थी। तो वो आते थे, तो उनको जो है बहुत वो आदर सम्मान करते थे। और उनके जो बड़े जो है हमारे जो आंटी है, जो बड़े बड़े मामा की जो मिसेस है, जिनका नाम गुलाब माता रहा, उनको विशेष अधिकार देते थे। जब भी संदेशी दादी सेंटर से बाहर जाते थे, तो गुलाब माता को ही उन्होंने मुकर्रर रखते थे देख-रेख सेंटर भुवनेश्वर का करने के लिए। और गुलाब माता जी के जो लौकिक घर है, जो कि राजपथ, भुवनेश्वर की राजपथ की राजधानी डिस्ट्रीब्यूटर जो उनका है, बिज़नेसमैन थे, तो उनके ऊपर जो मकान था, वहाँ गीता पाठशाला, जब भुवनेश्वर का यूनिट 9 सेंटर बन रहा था, तो उसके ऊपर गीता पाठशाला जो है बनाया था। वो हमारे आंटी अंकल के जो है, नीलू बहन के परिवार के जो हैं, वो तीसरी मंजिल पे एक छोटा कमरा था, तो वहाँ गीता पाठशाला बनाया। और 2 साल तक, जब तक सेंटर बना, वहीं जैसे क्लास चलता रहा। तो वहाँ मुझे याद है कि जब हम गॉडरेज में जॉइन किए थे, अगस्त 16 तारीख, जो हम बॉम्बे से ट्रेनिंग लेके आके जॉइन किए थे, तब जो है हमारे कलकत्ता से दीदी, बड़ी दीदी आई थी, जिनको हम परदादी कहते हैं, निर्मल शांता दादी।
तो वो आए थे और सारे उड़ीसा के ज़ोन के बड़े सेंटर्स के जो है, जो इंचार्ज बहनें, भाई सब आए थे। वहाँ गीता पाठशाला का उद्घाटन हुआ था। तब भी दादी ने हमें दिया परिचय दिया निर्मल संता दादी की, ये सुशांत भाई है, इनके लौकिक अंकल के परिवार के ये हैं सारा। तो ये जो है इनके मार्फत जो है ये सारे हुआ। मैंने कहा बाबा की मार्फत हुआ, मेरे मार्फत नहीं। फिर दादी मुस्कुराते हुए कहते थे, नहीं तुम तो निमित्त बने हो ना, तो इसलिए तुम्हारा परिचय ऐसे देना आवश्यक है। तो इस तरह का दादी का जो है, जब भी मैं दिल्ली से जाता था और जब परमानेंट मैं चला गया दिल्ली से 81 के बाद, मतलब पढ़ाई पूरा करके और लौकिक कार्य पूरा करके, तो जो है रेगुलरली मैं सेंटर जाता रहा। और दादी जी के साथ एक बार मुझे दादी जी ने जब भी दादी बाहर जाते थे पहले मुझे पूछेंगे कि सुशांत चलना है मेरे साथ? चाहे कलकत्ता जाएं, चाहे पटना जाएं, चाहे बॉम्बे जाएं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके लौकिक परिवार बॉम्बे में रहते थे, सिंधी परिवार। तो उनका जो है भाभी का देहांत हुआ था, तब मैं गोदरेज में काम कर रहा था और मार्च का महीना था। लेकिन जो जिसको क्लोजिंग कहते थे, तो लेकिन दादी ने कहा कि चलोगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो दादी के साथ हमने टिकट कराया और मार्च के महीना में किसी को छुट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि बिजनेस में जो है क्लोजिंग होता है मार्च को, 31 को। फिर भी हमने माना नहीं, क्योंकि हम हमेशा अलौकिकता को है प्रेफरेंस देते थे, कुछ भी हो जाए। हमें लौकिक तो केयर नहीं करते थे लौकिकता को। तो इसलिए उनके साथ गए और वहाँ जाके जो है बहुत अच्छा अनुभव कोलाबा सेंटर में रहे। और वहाँ पुष्पशांता दादी, शैलेंद्रा दादी और जो है आत्म इंदिरा दादी, आत्म मोहिनी दादी, ये जो बड़े-बड़े जो है, जो आदि रत्न है यज्ञ के, तो वो सारे परिवार है, क्योंकि ये तो आदि रत्न रहे ना स्वदेशी दादी शुरू से। तो वो परिवार से हमें मिलाया, जो सब जो है बड़े प्यार, सम्मान, आदर से मुझे जो है व्यवहार करते थे। क्योंकि वो समझते थे कि ये जैसे संदेशी जाति का ब्राह्मणी है। क्योंकि मैं तो भाई था, लेकिन वो ब्राह्मणी समझते थे कि संदेशी जाति का यही आया है संदेशी जाति के साथ। तो इसलिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उनके साथ बॉम्बे में भी। और जब मैं नहीं जा पाता था, तो फिर वो बहन को साथ में लेके जाते थे। जैसे पटना या कलकत्ता जब जाते थे, तो एक बार उनके साथ मुझे बॉम्बे जाना हुआ था। लेकिन जो हम उनके करीब जो ज़्यादा करीब में आए, तो मुझे मुझे उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ जो करना है, दादी जी का यही था, पुरुषार्थ जो करना है बहुत सहज और नेचुरल हो। कि बाबा के साथ जो हमारे पिता का संबंध है, सखा का संबंध है, तो उस हिसाब से आप जो है पुरुषार्थ करो। हम देखते थे दादी जो है, उनका जो चेहरा था, उनका जो पर्सनैलिटी था, वो बिल्कुल बाबा जैसे चाहते हैं आपका चाल-चलन, चेहरा, हाव-भाव ही सेवा करे। ऐसे ही उनकी स्नेही स्वभाव, स्नेही मूरत और उनके जो हँसमुख और हर्षित चेहरा, वो सेवा करता था। और वो रात-रात तक भी अगर योग तपस्या में बैठेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि दादी इतना कोई थके हुए हैं, दादी के कोई मुरझाहट है, दादी में कोई किसी प्रकार की परेशानी है, हैं? तो बिल्कुल नेचुरल फ्रेश, रात को पूरा जो भट्टी करते हुए भी फ्रेश नज़र आएँगे, हँसमुख और जैसे थे नॉर्मल नॉर्मल जैसे प्रतीत होते थे। ये हमें जो है बड़ा सीखने को मिला कि कैसे नेचुरल रूप में हम बाबा की स्मृति में रह के हम अपनी सेवा करते रहें, लौकिक अलौकिक, और जो है हम अपने स्थिति को बनाए रखें। तो दादी में हमने मेन देखा कि स्थिति स्थिति है तो सेवा है, तो स्थिति से वो सेवा करते थे। अपनी हर्षित मुख, प्रसन्न चेहरा, कभी भी उनमें कोई दुःख, कभी तकलीफ या परेशानी, चिड़चिड़ापन या कोई क्रोध हमने कभी देखा ही नहीं। हमेशा हँसते रहे। बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम आ जाएगा तो भी क्या बड़ी बात है? ना, ये तो हुआ ही पड़ा है। जैसे गुलजार दादी मुझे जो है हमारा अलौकिक जन्म पांडव भवन में हुआ, गुलजार दादी जैसे मुझे पालना देते थे, जैसे मेरे देख-रेख में मेरा वहाँ जन्म हुआ, ऐसे ही पालना जो है संदेशी दादी देते थे। गुलजार दादी घंटों तक मेरे साथ बैठ के अकेले में बात करते रहेंगे।
लोग परेशान होंगे कि दीदा दादी इतना क्यों बात कर रहे हैं इससे? क्या मेरा कोई प्रॉब्लम था अलौकिक में या लौकिक में? तो वो सारा दादी से मैं सुनाता था। इसी तरह संदेशी दादी भी बड़े समय तक, बहुत देर तक मेरे से बात करेंगे, सब पूछेंगे क्या है? तो इस तरह का एक मातृ के रूप में, एक माँ के रूप में, माँ-बाप के रूप में जो पालना दिया, अलौकिक पालना दिया, ये वास्तव में आज तक भी हर पल मुझे याद आ रहा है। और वही जो है बाबा ने जैसे दादी को ही निमित्त बनाया मुझे सँवारने के लिए, मुझे सँभालने के लिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए दादी के संस्मरण में आज हम उनको सशत उनको शुभकामनाएँ, शुभभावनाएँ जहाँ भी वो हो एडवांस पार्टी के रूप में, और आगे ही सेवा करते रहे, बाबा का नाम बाला करते रहे अपने चाल-चलन, चेहरे, हुँ, हाव-भाव से। ओम शांति।